चलिए, सुप्रभात बच्चों। पहला रिकॉर्डिंग में देखने के बाद आज हम लोग दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों को सॉरी, तबीयत खराब है, बीच में खांसी उसी हो सकती है, नेचुरल चीजें हैं, आएंगी। मार्कर सर नीचे सटा हुआ क्या चीज पता नहीं। मार्कर मिल गया, इधर कैमरा देखना होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग डीएनए को देखे थे और डीएनए को देखने के बाद आप लोगों को बताए थे, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है और याद रखिएगा, अगर एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा तो हम लोगों से डीएनए बन जाएगा। फिर आपको बताए थे न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है: नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस आपके पास 2 प्रकार का था, एक का नाम प्यूरिन, दूसरे का नाम पायरिमिडिन। प्यूरिन में कुल मिलाकर के 2 रिंग था और पायरिमिडिन में 1 रिंग था। ठीक है, नाम छोटा और काम बड़ा। प्यूरिन नाम छोटा, काम बड़ा। कितना रिंग? 2 रिंग। और पायरिमिडिन में कितना रिंग था? 1 रिंग। प्यूरिन 2 प्रकार था, आगे चल के एडेनिन और गुआनिन। पायरिमिडिन अगर डीएनए की बात करें तो कौन कौन था? यूरासिल और थायमिन। जबकि अगर आरएनए की बात करें तो पायरिमिडिन भी 2 प्रकार का था, एक का नाम साइटोसिन और दूसरे का नाम यूरासिल। क्या नाम था? फिर से बोल रहे हैं, पायरिमिडिन 2 प्रकार का डीएनए में, साइटोसिन और थायमिन। जबकि आरएनए में भी 2 प्रकार का, साइटोसिन, जबकि थायमिन की जगह आरएनए में यूरासिल होता है। ये पिछले क्लास में बात की हम लोग। फिर बात की कि पेंटोज शुगर में, पेंटोज शुगर क्या है? 5 कार्बन वाला शुगर, और वो 2 प्रकार का था, एक का नाम डीऑक्सीराइबोज और दूसरे का नाम राइबोज। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में सिर्फ इतना अंतर था कि सेकेंड कार्बन पर डीऑक्सीराइबोज में OH होता है, जबकि राइबोज शुगर पर सेकेंड कार्बन में OH होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में केवल H होता है, वहां ऑक्सीजन का कमी होता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग बताए थे। हम लोग को डीएनए बनाना है तो डीऑक्सीराइबोज चाहिए, जिसके सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होगा। और अगर आरएनए बनाना होगा तो हम लोग को राइबोज चाहिए। क्या चाहिए? राइबोज चाहिए। फिर आगे हमने बात किया कि एक और चाहिए थे, फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला था H3PO4, लिख लिए थे। पी को 4 ऑक्सीजन दे दिए और सबको एक एक हाइड्रोजन दे दिए, लेकिन एक को एक हाइड्रोजन नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण वहां पर डबल बॉन्ड दे दिए थे, यानी H3PO4। जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो संरचना बनेगा उसका नाम न्यूक्लियोटाइड होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। छोटो रख। आइए आगे बात कर रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से ढेर सारा न्यूक्लियोटाइड को लटका दिए थे। तो याद रखिएगा, जो नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड है ऊपर वाले के न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम के साथ बॉन्ड बना है। और कौन सा बॉन्ड बना था? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये सारा बात हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके थे, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, और आज आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास जो डीएनए है, अच्छा डीएनए एक क्या था? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा क्या था? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हमेशा 5 प्राइम पर फॉस्फेट होता है, और जबकि 3 प्राइम पर OH ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप होता है। इतना देखने के बाद आज हम लोग देखने जा रहे हैं डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। क्या बोल रहे हैं? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। छोटू, जो आप लोग कहीं पर देखे होंगे भूतनी वाला सीढ़ी, ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से नहीं होता है। भूतनी वाला सीढ़ी मतलब बिल्कुल, अगर मान लीजिए रस्सी का अगर सीढ़ी बना दिया जाए, लेकिन रस्सी का सीढ़ी कैसा? ट्विस्टेड रॉक लीडर। ट्विस्टेड मतलब मुड़ा हुआ। तो अगर आप ट्विस्टेड, यानी कभी कभी जैसे आर्मी लोगों के पास अक्सर प्लेन में चलते हैं, लोग फाइट करता है, तो एक सीढ़ी होता है जो रस्सी का बना हुआ होता है, लेकिन रस्सी कैसा? ट्विस्टेड। तो बिल्कुल डीएनए कैसा है? ट्विस्टेड रॉक लीडर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है? ट्विस्टेड रॉक लीडर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, ये देने का श्रेय वाटसन और क्रिक साहब को जाता है। किसको जाता है? यानी डीएनए साहब, सॉरी वाटसन साहब, वाटसन और क्रिक साहब, ये एक मॉडल दिया कि डीएनए ऐसा होता है। कैसा बताया? बिल्कुल कैसा होता है बताइए?
ट्विस्टेड रॉक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? ट्विस्टेड रॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये कौन बताया? वाटसन और क्रिक। ये बात कैसे बताया इन्होंने? तो दो साइंटिस्ट, मतलब दो एक्सपेरिमेंट चल रहा था उस समय। एक एक्सपेरिमेंट का नाम है छोटू, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं हम लोग। एक एक्सपेरिमेंट का नाम है एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा। एक्सरे समझते हैं? जैसे मान लीजिए आपने डॉक्टर के पास जाते हैं, सीधा एक्सरे मारता है और आपका हड्डी या जहां का भी आप देखते हैं एक एक्सरे फोटो आ जाता है, और उस फोटो को आप देखते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा फलाना जगह फ्रैक्चर हो गया, फलाना जगह टूट गया। आप इसी प्रकार से बोलते हैं। तो बोल रहे थे ये जो साइंटिस्ट था, इसका नाम क्या था देखिए, फ्रैंकलिन, और दूसरे का नाम क्या था? विल्किंस। इन्होंने क्या किया? एक्सरे की सहायता से, एक्सरे की हेल्प से डीएनए को देखा, और इसको क्या मिल गया होगा? इमेज मिल गया होगा। और जो दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम इरविन चारगाफ था, क्या नाम था? ये काम कर रहा था। इन्होंने देखा जितना प्यूरिन होता है उतना ही पायरिमिडिन होता है, जितना प्यूरिन उतना ही पायरिमिडिन होता है, ठीक है। कौन बताया? इरविन चारगाफ। तो इन दोनों के ऑब्जर्वेशन को, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने तुरंत दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद उन्होंने एक मॉडल दे दिया, और उन्होंने कहा कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है डीएनए? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। कौन बताया? बताइए डबल हेलिक्स मॉडल। ये बताने का श्रेय किसको जाता है? वाटसन एंड क्रिक। हम फिर से एक बार समराइज करते हैं, ध्यान दीजिए। डबल हेलिक्स मॉडल देने का श्रेय वाटसन और क्रिक को जाता है, जो 1953 में इन्होंने बताया जो डीएनए है वो ट्विस्टेड रॉक लीडर लाइक होता है, ठीक है। लेडर मतलब सीढ़ी। फिर आगे बोल रहे हैं हम, ये जो आइडिया था इसको कैसे पता चला? तो एक एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के आधार पर, जो कौन दिया था? फ्रैंकलिन और विल्किंस दिया था। फ्रैंकलिन साहब वाटसन साहब को दिखा दिया था कि इस तरह से हम लोग इसका क्या किए? एक्सरे डिफ्रैक्शन किए। जबकि जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है वो चारगफ्स के ऑब्जर्वेशन था। चारगफ्स का ऑब्जर्वेशन पता था, किसको पता था? वाटसन और क्रिक। यानी इन दोनों का आइडिया को चुरा करके ये बहुत बड़ा काम कर गया, और डीएनए का क्या कर दिया इन्होंने? मॉडल पेश कर दिया और बता दिया कि डीएनए कैसा होता है? ट्विस्टेड रॉक लीडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और कहीं ना कहीं इनको मॉडल, इनको जो है डबल हेलिक्स मॉडल देने के लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। समझिए, तो आपको नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। इन दोनों का नकल से ये देखिए अपना नाम आगे कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो बस इतना सा बात बोले, अगर आपको मोटा मोटा याद करना है कि डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। किसके काम पर दिया? तो दो साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है, एक है एक्सरे डिफ्रैक्शन और दूसरा क्या है? चारगफ्स। हमने आगे कहा, इसी बात को हम हिंदी में भी लिख के रखे हैं, तो जो हिंदी के बच्चे हैं उसके लिए हिंदी, अच्छा मेरे पास से हिंदी डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, जो हिंदी के लिए उसको पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरा सुनिए, जो डबल हेलिक्स शेप था ये डिस्कवर्ड हो पाया किसके कारण की वजह से? देखिए आपको साफ साफ बोले, एक फ्रैंकलिन, दूसरा विल्किंस, और छोटो एक अगला लाइन बोले हैं हॉलमार्क ऑफ हेलिक्स मॉडल। हॉलमार्क का मतलब क्या होता है बताइए? हॉलमार्क का मतलब होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। क्या है पहचान? ध्यान से सुनिएगा। जैसे आजकल गाड़ी आती है मार्केट में, तो देखिएगा बहुत लोग उसमें सुजुकी नहीं लिखा हुआ है, डिजायर नहीं लिखा हुआ है, या बेलोनो नहीं लिखा हुआ। आप एक हॉलमार्क देख के बता देते हैं कि ये सुजुकी की गाड़ी है, ठीक है। आप हॉलमार्क देख के बता देते हैं कि इस गाड़ी पर डॉक्टर साहब बैठे होंगे, क्योंकि आप एक लोगो देख लेते हो। बात समझिए, हॉलमार्क देख के आप पता लगा लेते हैं कि ये जज साहब की गाड़ी है। हॉलमार्क देख के आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ये वकील साहब की गाड़ी है। बात समझ में आ रही है? और रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, तो कुछ और बोले होते। तो हॉलमार्क का मतलब क्या है कि आप देख करके आप पता कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं एक इस तरह का अगर आप सिंबल देखते हैं तो आप जानते हैं ये नाइक का सिंबल है, ठीक है। ऑडी का बिल्कुल चूड़ी लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या बताया कि हॉलमार्क है डबल हेलिक्स मॉडल का। क्या हॉलमार्क है? कि वहां पर क्या होगा? कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगा। मतलब एडेनिन होगा एक साइड, दूसरा साइड थाइमिन होगा। एक साइड अगर साइटोसिन होगा तो दूसरे साइड क्या होगा? गुआनिन होगा। हमेशा एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? थाइमिन के साथ। और साइटोसिन किसके साथ जुड़ता है? गुआनिन के साथ। तो बोल रहे छोटू, ये जो आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर देख रहे हैं ये किसके वर्क पर आधारित था? तो बोल रहे हैं ये वर्क आधारित था किसके? चारगफ्स के वर्क पर आधारित था। किसके वर्क पर आधारित था? चारगफ्स के वर्क पर आधारित था। अब तक हम लोग जो आज के लेक्चर में देखे
बस इतना सा बात देखिए कि जो वाटसन और क्रिक है वो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया, ठीक है। उन्होंने कहा जो डीएनए होता है वो ट्विस्टेड रॉक लीडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो किसके काम के आधार पर दिया था? तो पहला साइंटिस्ट का नाम क्या बताया आपको? विल्किन और फ्रैंकलिन। जो क्या क्या था? एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा दिया था। ये एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा को हम लोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी कहते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी कहते हैं। और दूसरा बोले, दूसरा एरो मार्क के हम लिखेंगे कि डबल हेलिक्स का जो शेप है वो देने का श्रेय फ्रैंकलिन विल्किंसन के कामों पर जाता है। और दूसरा जो है इसका जो हॉल मार्क है, इसका जो सिंबल है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है। क्या है बताइए? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है। और अगला बात बोलिए, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है ये किसके वर्क पर आधारित है? चार्गर्स के वर्क पर आधारित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्गर्स रूल। चार्गर्स रूल केवल तभी अप्लीकेबल होगा जब डीएनए कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड होगा। कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड। इसे देखो अपना गलत बात क्या बोल रहे हैं कि चार्गर्स रूल तभी अप्लीकेबल होगा जब आपका डीएनए कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड होगा। कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड होगा। बात समझ में आ रही है? फिर आगे बोल रहे हैं चार्गर्स रूल बताता है कि प्यूरिन बराबर होगा प्यूरिमिडीन। प्यूरिन बराबर होंगी किसके? पायरिमिडीन के। किसके बराबर होंगे? आपको पता है प्यूरिन के कौन कौन नाम है? अगर आप जानते हैं तो बताइए। एक एडेनिन, दूसरा का नाम गुआनिन। पायरिमिडीन कौन है? थाइमिन और साइटोसिन। बात समझ में? थाइमिन और क्या बोल रहा है चार्गस साहब? चार्गस का रूल है, क्या बोला? चार्गस का रूल तभी लागू होगा जब डीएनए कितना होगा? डबल स्ट्रैंड के होंगे। प्यूरिन हमेशा बराबर होंगे किसके? पायरिमिडीन। यानी छोटू अगर हम बोले तो एडेनिन हमेशा बराबर होगा, एडेनिन हमेशा बराबर होगा थाइमिन के। अच्छा एडेनिन क्या है बताइए? प्यूरिन है। थाइमिन क्या है बताइए? पायरिमिडीन है। साइटोसिन हमेशा बराबर होगा गुआनिन। साइटोसिन क्या है बताइए? साइटोसिन क्या है? पायरिमिडीन है। और गुआनिन क्या है? यानी छोटू इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? A प्लस जी बराबर टी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जितना एडेनिन होगा उतना थाइमिन होगा, तो जाहिर सी बात है एडेनिन थाइमिन बराबर। जितना गुआनिन उतना साइटोसिन। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? जितना A प्लस जी उतना ही टी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा क्या बोले हम? जो चार्गस रूल है वो बता रहा है प्यूरिन बराबर होंगे किसके बराबर होंगे? पायरिमिडीन के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? ये बोल रहा है प्यूरिन कौन है? Ag। तो Ag बराबर होगा किसके? Tc के बराबर होगा। तो बताइए हम क्या बताएं? एडेनिन जितना होगा उतना ही क्या होगा? थाइमिन होगा। और जितना साइटोसिन होगा उतना ही गुआनिन होगा। इन दोनों को अगर छोटू हम लोग मैथ के फॉर्मूले लेके आ जाए A प्लस जी बाई टी प्लस सी इक्वल टू 1, क्या ये लिखना सही होगा या नहीं होगा? सही होगा ना। तो क्या बोल रहे हैं? जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। तो यानी इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? A प्लस डी, ठीक है, क्या बोल रहे छोटू? अपॉन टी प्लस सी बराबर क्या होता है? 1 होता है। ये किसके लिए लागू हो? डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए। किसके लिए? चलिए आगे हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। बेसिस रेशियो सुनिए, अभी आपको बताए थे A प्लस जी बाई टी प्लस सी इक्वल टू 1। लेकिन देखो A ये प्यूरिन है, ये क्या है? प्यूरिन। टी क्या है? पायरिमिडीन। हम बोल रहे थे दोनों ऊपर में क्या होना चाहिए था? प्यूरिन, नीचे पायरिमिडीन। यहाँ बोल रहे A प्लस टी बाई जी प्लस सी। हमेशा याद रखिएगा एक स्पीसीज के लिए ये जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। एक स्पीसीज के लिए वैल्यू कांस्टेंट होगा। जैसे अगर मेरा A प्लस टी बाई जी प्लस सी, देखिएगा जो वैल्यू मेरे में आएगा वही वैल्यू छवि में आएगी, ठीक है, वही वैल्यू मनीषा में भी आएगा, क्योंकि हम लोग क्या है? सेम स्पीसीज हैं। और वही वैल्यू शमशाद में भी आएगा। बात समझ में? वही वैल्यू नेहा का भाई में भी आएगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? लेकिन अगर एक दूसरा स्पीसीज की बात करें, आदमी के बजाय कुत्ता ले लेंगे, तो वहां A प्लस टी बाई जी प्लस सी का जो वैल्यू होगा वो अलग आएगा। बात समझ में आ रही है? हम बोल रहे हैं एक स्पीसीज में ये जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। तो लिखिए कांस्टेंट फॉर ए स्पीसीज व्हाट वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर। आगे बढ़ना चाह रहे हैं, याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा छोटू? हमेशा जो A प्लस टी बाई जी प्लस सी है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, कौन सा ऑर्गेनिज्म में बताइए? 11th में पढ़ा है प्रोकैरियोट, वैसा सजीव जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट।
तो हमने क्या कहा कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमेशा a प्लस टी बाई जी प्लस टी का मान लेस देन 1 होगा। क्या होगा? लेस देन 1 होगा। और एक एग्जांपल दिया हुआ प्रोकैरियोट में, इसका नाम क्या है? इकोलाई। इकोलाई एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है। और इसका जो वैल्यू है a प्लस टी बाई जी प्लस टी का कितना? 0.92। एनसीईआरटी में ये डेटा दिया हुआ। जबकि यूकैरियोट में हमेशा a प्लस टी बाई जी प्लस सी का जो वैल्यू होगा वो 1 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। 1 से क्या होगा? और एग्जाम्पल में एक ह्यूमन का नाम लिखे हैं हम लोग का नाम, जिसमें कितना होता? 1.52। यानी छोटू जितना ह्यूमन देखिएगा, जितना ह्यूमन, चाहे चौधरी मोहल्ला वाले को देखिए, किसी को देखिए, ह्यूमन के अंदर a प्लस टी बाई जी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा? 1.52 आएगा। कितना आएगा? 1. जबकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएगा? 0.9। ठीक है आप आगे बढ़े। आगे देखो हम क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट बात ये बता रहे हैं कि सैलिएंट फीचर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। सैलिएंट पढ़ना, साइलेंट नहीं पढ़ना। सैलिएंट का मतलब क्या होता है? मुख्य विशेषता। किसका मुख्य विशेषता? डबल हेलिक्स मॉडल का। तो आप देख सकते हैं छोटे, यहां से लेकर यहां तक जो डीएनए का डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर है। कितना है? यहां से यहां तक डीएनए का जो डायमीटर वो कितना नैनोमीटर है? 2 नैनोमीटर। बात समझ में आ रही है? बाकी बात एक ये और एक ये, मतलब जो कुल मिलाकर यहां से यहां तक हम लोग बोलते हैं 1 टन, मतलब 2 लूप, 2 लूप को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? 1 टन, या उसी को बोलते हैं 1 पिच, या उसी को बोलते हैं 1 राउंड। क्या बोलते हैं? तो छोटो ये एक डायग्राम बना है, हालांकि इस डायग्राम से अभी हमको लेना देना नहीं है, आगे बात करेंगे थोड़ा देर में, अभी समझिए। अच्छा, अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड आपको यहाँ 5 प्राइम मिला था, तो बताइए इसके नीचे क्या था? 3 प्राइम मिला। अगर यहाँ पर 3 मिला था तो यहाँ क्या मिला था आपको बताइए? 5 मिला था। तो वही लिखे 5 प्राइम पर हमेशा कौन होता है? फॉस्फेट होता है। और 3 प्राइम पर कौन होता है? OH होता है। जबकि 3 पर कौन होता है? OH। और 5 पर क्या होता है? तो बताइए डीएनए कैसे नेचर का होता है? एंटी पैरेलल नेचर का। कैसा नेचर का? तो अब तक हम अगर आपको एक क्वेश्चन करवा दें, ठीक है, क्या क्वेश्चन कर दें? नेचर ऑफ डीएनए इज, क्या क्वेश्चन है बताइए? नेचर ऑफ डीएनए इज। ऑप्शन नंबर ए सुनिए, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं एंटी पैरेलल, ऑप्शन नंबर बी एसिडिक, ऑप्शन नंबर सी नेगेटिवली चार्ज, ऑप्शन नंबर डी बोल देते हैं ऑल ऑफ दिस। क्या होगा आप लोगों का आंसर? बहुत कोई बोल रहे हैं ए नंबर, तो वो वही बच्चा बोल रहे हैं ए नंबर जो पिछले क्लास में नहीं पढ़े। ठीक है, याद रखिएगा वहां फास्फोरिक एसिड था तो एसिडिक नेचर भी होगा, नेगेटिवली चार्ज भी होगा, एंटी पैरेलल भी होगा। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। यानी डीएनए कैसा होता है? एंटी पैरेलल। एसिडिक नेचर का होता है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। तो पहला एरो हम लोग समझे, ध्यान दीजिएगा कि जो डीएनए का 1 प्राइम है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, जबकि जो दूसरा, सॉरी, एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। 5 पे हमेशा कौन जुड़ता है? फॉस्फेट। और 3 पे कौन जुड़ता है? OH। इसलिए कैसा नेचर का है डीएनए? एंटी पैरेलल। दूसरा एरो में हम लोग बात करें छोटू, एक बात याद रख लीजिएगा आप लोग, आपके सिलेबस में इतना ही बात है, हम लोग दाएं हाथ से खाते हैं हम लोगों का, इसलिए डीएनए कैसा है? राइट हैंडेड है। कैसा है? ये बात याद कर लीजिएगा, बाकी बात और आपको याद करने की जरूरत नहीं, जबरदस्ती ये याद करने के लिए बता दिए। ठीक है, हम लोग का डीएनए जो है राइट हैंडेड होता है। अगला बात, डीएनए का जो अगर पूछे कि बैकबोन कैसा होता, क्या पूछेगा बताइए? बैकबोन। तो जो डीएनए का बैकबोन है, अगर आपको याद हो, शुगर फॉस्फेट से बना होता है। हम आपको दिखाते हैं, समझाते हैं, आपको ऐसे बताएंगे, याद कीजिए। ये एक क्या था? यहाँ पे क्या था बताओ छोटू? कुछ भी जोड़ लीजिए। यहाँ पर H था, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पर क्या था? OH, यहाँ H, और यहाँ पर क्या था बताइए? CH2
OH, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ था? फॉस्फेट जुड़ा हुआ था ना। तो याद रखिए ये क्या है? शुगर, ये क्या है? फॉस्फेट। नीचे भी क्या था? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। तो बैक बॉन्ड, जैसे हम लोग बोले तो हम लोग का बैक बॉन्ड किसका बना हुआ है? बताइए, तो बॉन्ड का बना हुआ है। तो उसी प्रकार डीएनए का जो बैक बॉन्ड है वो किसका बना हुआ है? बताइए, शुगर फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? तो बैक बॉन्ड किसका बना होता है? बताइए, शुगर फॉस्फेट। एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? थायमिन के साथ। और डबल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? थायमिन के साथ। साइटोसिन हमेशा कितना बॉन्ड के साथ जुड़ता है? ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। छोटो, अगला बात, बेस याद है आप लोगों को? इसके अंदर जैसे अगर ये आप डीएनए बनाए थे, यहाँ आप बेस बनाए थे, जैसे यहाँ एडेनिन था, यहाँ कौन होगा? थायमिन। यहाँ साइटोसिन था, याद कीजिए, यहाँ क्या था? साइटोसिन। ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ था? गुआनिन। ये थायमिन, तो ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ? तो ये जो है आप अंदर में देख रहे हैं, ये बेस क्या है? ये एक को क्या बोलते हैं? बेसिस। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? बेस पेयर। ये दोनों क्या है? बेस पेयर है। क्या है? तो हम आपको बताए कि जो बेस है वो प्रोजेक्ट मतलब धंसा हुआ होता है या घुसा हुआ होता है किधर? अंदर की ओर। तो बताइए, अगर आपको पूछे कि बेस किधर होता है, तो एक बार की ओर होता है। बैकबोन किसका होता है? डीएनए का बैकबोन शुगर फॉस्फेट का होता है। हमेशा एडेनिन कितना बॉन्ड के साथ जुड़ेगा? डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा? थायमिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ जुड़ेगा? गुआनिन के साथ। कौन सा बॉन्ड के साथ? ट्रिपल बॉन्ड के साथ। इतना बात बताने के बाद और एक आप बात आपको बता रहे हैं, आगे देखिए। एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर 36 डिग्री डिफरेंस पर होता है, 36 डिग्री के एंगल पर होता है। क्यों आपको पता है? ये देखने में भूतनी वाला सिली की तरह है। तो एक दूसरे से कितना डिग्री एंगल पर होगा? 36 डिग्री के एंगल पर होगा। कितना डिग्री के एंगल पर होगा? 36 डिग्री के एंगल पर होगा। यानी हम आपको इस स्लाइड में सिर्फ इतना सा बात बताए, एक बार समराइज कर रहे सुनिएगा। ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर बना है। क्या बना है? डीएनए का स्ट्रक्चर बना है। और इस स्ट्रक्चर में हम आपको बताए कि एक दो दो को यहाँ से यहाँ तक को हम लोग एक पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? या उसी को वन एंगस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? वन एंगस्ट्रम कहते हैं। या उसी को वन पिच या वन टर्न या वन राउंड कहते हैं। सॉरी, एंगस्ट्रम। ठीक है। फिर बताए छोटू कि डीएनए जो है एक जो स्ट्रैंड होगा वो 5 to 3 होगा, दूसरा जो होगा वो 3 to 5 होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल बोलते हैं। फिर आपको बताए हमारा डीएनए कैसा होता है? राइट हेडेड होता है। फिर आगे आपको बताया कि बैकबोन शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। बैकबोन शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। फिर आपको आगे बताए हम कि हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ेगा डबल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। बेस जो होता है वो अंदर की ओर क्या होता है? धंसा होता है। देखिए, बेस किधर होगा? अंदर की ओर होगा। और लास्ट बात बताए कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर में स्ट्रॉन्ग लाइक सिक्का लाइक होता है, बट वो कितना डिग्री के एंगल पर होगा? 36 डिग्री के एंगल पर होगा। आगे कुछ बात आपको और बताना चाहते हैं, सुनिए। हम अभी आपको बताएं ये मेरा डीएनए है। क्या है ये बताइए? डीएनए सब हो जाएगा। कितना कॉइल लेंगे हम लोग? हाँ, सुनिए, यहां से लेकर यहां तक को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? क्या बताया बताइए? वन तक, या इसी को बोले वन पिच, या इसी को बोले वन। ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें हैं, क्वेश्चन आंसर में भी आप लोग से पूछेंगे। अगर यहाँ एडेनिन होगा तो डबल बॉन्ड थायमिन के साथ। अगर यहाँ साइटोसिन होगा तो यहाँ गुआनिन। अगर यहाँ गुआनिन होगा, इधर क्या होगा? साइटोसिन। अगर यहाँ थायमिन होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? एडेनिन। अगर यहाँ एडेनिन होगा तो यहाँ क्या होगा? थायमिन। मेरे डब्बे में 5 बना, लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमेशा 5 होगा। 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन एक टर्न में केवल 10 होगा। कितना होगा? अगर यहाँ पर देख लीजिए थायमिन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? एडेनिन। अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? थायमिन। अगर यहाँ थायमिन है तो यहाँ क्या होगा? अगर यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ गुआनिन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइटोसिन। क्या हो जाएगा बताइए?
हमेशा गुआनिन कितना बॉन्ड के साथ होता है? ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता है। तो छोटू बताओ, अगर आपसे पूछे वन पिच में कितना बेसिस, वन पिच में कितना बेसिस बताइए। तो वन पिच में कितना बेसिस? 20 बेसिस। और अगर बेस पेयर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? देखना, ये बीसी मतलब बेस पेयर है, ब्लड प्रेशर नहीं है, ठीक है। अगला बात देखिए, यहां से यहां तक की जो दूरी है, तो क्या बोल रहे छोटू? यहां से यहां तक की दूरी, डिस्टेंस ऑफ पिच, डिस्टेंस ऑफ वन पिच। अगर डिस्टेंस पूछे एक पिच का तो कितना बताइएगा, बताइए। तो बोल रहे हैं 34 एंगस्ट्रम। कितना एंगस्ट्रम? अगर नैनोमीटर में पूछे तो 3.4 नैनोमीटर। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा चलिए आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। डिस्टेंस के बाद हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? अगर पूछे वन पिच का एंगल ऑफ वन पिच, क्या पूछे बताइए? एंगल ऑफ पिच, एंगल ऑफ वन पिच क्या आप बता सकते हैं? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, यहां से यहां तक हम लोग क्या मानते हैं? वन टर्न मानते हैं। क्या मानते हैं? वन टर्न मानते हैं। एक टर्न, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिच, या उसी को क्या बोलते हैं? राउंड। तो एक पिच में कितना बेसिस? 20 बेसिस। कितना बेस पेयर? 10। डिस्टेंस कितना? 34 एंगस्ट्रम। नैनोमीटर में 3.4। अगर एंगल पूछे 360 डिग्री। जब आपको इतना बात पता है तो क्या आप नहीं बता सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन, 20 लेस डब्ल्यू मतलब बिटवीन टू बेस पेयर? बताइए डिस्टेंस कितना होगा? तो क्या करना है छोटू? बहुत सिंपल बात है। क्या करना बताइए? डिस्टेंस पूछे है ना, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 34। अब पूछे दो के बीच, तो बताइए टोटल कितना है? 10। तो आपको क्या कर देना, इससे भाग लगा देना। कितना आ जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रम। अगर नैनोमीटर में निकालना है तो आप क्या कीजिएगा? 3.4 को भाग दीजिएगा कितना से? तो बताइए आंसर कितना आ जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर। समझ में आया? यानी छोटू हम बहुत सिंपल सा बात बताए, हम क्या निकाल सकते हैं? दो बेस पेयर के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ दें, एंगल पूछ दें, किसके बीच का एंगल? एंगल बिटवीन टू बेस पेयर। अगर दो बेस पेयर के बीच का बीपी मतलब छोटू क्या बताए? बेस पेयर। यहाँ ब्लड प्रेशर नहीं है, नहीं तो सब डॉक्टर बनने वाले हैं आप लोग। हमेशा ब्लड प्रेशर सुनते सुनते थक गए। आ जाओ इधर छोटू। तो अगर छोटू आपको एंगल पूछ ले तो आप 360 से डिवाइड कर दीजिएगा किसको? 10 को। क्यों? क्योंकि एंगल कितना है? 360 डिग्री है। कितना डिग्री है? 360। तो देखो कितना डिग्री आ जाएगा बताइए? 36 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा? 36 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे बात कर रहे हैं, सुनिएगा। टाइप ऑफ डीएनए, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप क्वेश्चन बनाते हैं तो ब्रिलियंट सब में भी क्वेश्चन दे देता है, यहाँ से सुनिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए कुल मिलाकर के हमारे पास 5 प्रकार का। एक का नाम है जेड डीएनए। क्या नाम है बताइए? दूसरे का नाम है ए डीएनए। तीसरे का नाम है पी डीएनए। और तीसरा का नाम है सी डीएनए, कॉपी डीएनए बोलते हैं हम लोग, या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। और जो आपका लास्ट प्रकार है इसका नाम क्या है? डी डीएनए। जेड डीएनए में याद रखिएगा 12 बेस पेयर होता है, 12 बेस पेयर। जबकि ए डीएनए में 11 बेस पेयर होता है। बी डीएनए में बताइए 10 बेस पेयर होता है। सी डीएनए में
नौ, हाँ नाइन, नाइन सॉरी, बेस पेयर होता है। अरे हिंदी में तो ठीक ही बोले थे। डी डीएनए में कितना होता है? 8, यानी 8 बेस पेयर होता है। और आप एक बात याद रखिएगा, ये जो बी डीएनए है ये कॉमन डीएनए। कौन सा डीएनए है? यानी अगर आपको नाम नहीं दिया है कि कौन सा डीएनए, तो आप समझ लीजिएगा किसके बारे में बात कर रहा है। ई डीएनए के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? और अगर आपको नाम दिया है, जैसे आपको पूछे कि दो बेस पेयर के बीच का एंगल कितना होगा, तो आप अगर पूछ लें, नाम नहीं दिया हुआ, तो आप 10 से डिवाइड कीजिएगा। अगर जेड डीएनए दिया तो आप कितना से भाग कीजिएगा? कितना से डिवाइड कीजिएगा? अगर ए डीएनए दे तो ये बहुत आसान है, जेड एबीसीडी रखते जाइए, 12 11 10 9 आप बात में आ रही है। तो ये कुल मिलाकर के हम लोग देखिए इस स्लाइड में क्या देखें, एक बार हम लाइव पे इसे कर लें। हम लोग क्या देखें, सेलिएंट फीचर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का मुख्य बातें, डीएनए का मुख्य बातें ध्यान से सुनिएंगे आप लोग। सबसे पहला बात होता है कि एक स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, जबकि दूसरा स्टैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। फिर आपको आगे बताए, इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल, क्या बोलते हैं? इधर बताया आपको कि डीएनए अपना वाला जो डीएनए है वो राइट हैंडेड कॉइलिंग। फिर आगे बताए कि जो डीएनए का बैकबोन है वो किसका बना हुआ होता है? शुगर फॉस्फेट का बना हुआ होता है। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ता है। बोल रहे बेस जो है वो किधर होता है? अंदर की ओर होता है। अपने के साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं, बेस किधर होता है? अंदर की ओर होता है। एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के कितना डिग्री डिफरेंट होता है? 36। अब आपको पता है कौन सा डीएनए बात कर रहे हैं हम लोग? कौन सा डीएनए बात कर रहे हैं? तो बी डीएनए बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर सी की बात करें तो आप बी में कितना 10, तो सी में कितना हो जाएगा 9। यानी सीधा बात आपसे पूछ लेगा, रिलेटेड क्वेश्चन में जाके देखिएगा, जेड डीएनए में शायद पूछा होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट बात हम लोग की, यहाँ से यहाँ तक हम लोग वन टर्म कहते हैं, यानी दो कॉइल को क्या बोल रहे हैं? वन टर्म, या उसी को वन पिच कहते हैं। एक पिच में कितना बेस पेयर? 20 बेस पेयर, सॉरी 10 बेस पेयर। कितना बेस? 20 बेस पेयर। फिर आपको बताएं, अगर एक पिच का डिस्टेंस पूछे तो कितना? एंगस्ट्रम में 34, नैनोमीटर में 3.4। आगे बताएं एंगल कितना है वन टर्म का? 360 डिग्री। दो के बीच का बताइए 36 डिग्री। कितना डिग्री? 36 डिग्री। आगे बोल रहे हैं ये सारा बात करिए। डीएनए का प्रकार है 5, जेड डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए। क्या भारी लग रहा है? आगे बढ़िए, कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं आप लोग। सुनिए क्या बोल रहे हैं? आर डीएनए क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग रफ को भी निकाल लीजिए ना। ए डीएनए हैज 200 न्यूक्लियोटाइड्स। ADNA है 200 न्यूक्लियोटाइड। शायद पिछले क्लास में बताए थे क्या? तो बताइए हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आर प्रेजेंट? हाउ मेनी फॉस्फोडाइस्टर? क्या आप लोग से बनेगा? इससे बनेगा आंसर बता सकते हैं? यानी अगर आप पिछला लेक्चर देखे होते आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो अगर आपको फॉस्फोडाइस्टर पूछे तो याद रखना ऊपर में एक फॉस्फोएस्टर और दूसरा नीचे में एक फॉस्फोएस्टर, बाकी बात सब फॉस्फोडाइस्टर। तो यानी कितना हो जाएगा? 190। बहुत अच्छा है। अगर फॉस्फोएस्टर पूछते तो कितना होगा? दो, एक ऊपर में दूसरा नीचे में। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, फॉस्फोएस्टर पूछते तो दो होता और फॉस्फोडाइस्टर पूछेंगे तो n-2, यानी 200 - 2 कितना हो जाएगा? 198। ठीक है, अगर 300 रहेगा तो आप दो घटा दीजिए, कितना आएगा? 98। अगला क्वेश्चन आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिए, एक अगला क्वेश्चन है, डीएनए है, ये डीएनए है, एडेनिन, एडेनिन 18%। एक डीएनए है उसके पास एडेनिन कितना परसेंट है?
18%। ध्यान दीजिएगा, तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन। क्या आप बता सकते हैं? क्या क्वेश्चन है सुनिए, कि एक डीएनए है, उसके पास एडेनिन कितना परसेंट है? 18%। तो साइटोसिन बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत अच्छा है, जो बोली हमने सुनाई तो नहीं दिया। एडेनिन कितना परसेंट है? 18। तो थायमिन भी कितना होगा? 18 कितना हो गया? 36। 100 में हम लोग क्या लेस कर देंगे? जो आया कितना हो जाएगा? इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 32। इसका मतलब जो है साइटोसिन कितना परसेंट होगा? 32। और गुआनिन भी कितना होगा? 32। क्या आपको समझ में आ गया? अगर जितना एडेनिन होगा, हमेशा एडेनिन बराबर क्या होता है? थायमिन। और साइटोसिन बराबर क्या होता है? अगर आपको एडेनिन पता है, अगर एक पता चले, बाकी बात आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, जिसको दिक्कत होगा स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, देख लीजिए। ए डीएनए है, मान लीजिए एडेनिन दिया हुआ है, एडेनिन हटा देते हैं, चलिए गुआनिन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? गुआनिन दिया हुआ है 32%। कितना परसेंट? तो आपको निकालना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ थायमिन। क्या आप निकाल सकते हैं? थायमिन कितना परसेंट निकाल पाइएगा? तो सुनिए, आंसर देखिए कैसे निकालना है। आपको क्या दिया हुआ? गुआनिन कितना परसेंट? 32। तो साइटोसिन कितना हो जाएगा? 32। दोनों मिलके कितना हो गया? 64। तो 100 में क्या लेस कर दीजिएगा? 64। कितना बचा? 36। इसको डिवाइड कर दीजिएगा किससे? 2 से। क्यों? क्योंकि 2 है ना साइटोसिन और गुआनिन। तो साइटोसिन कितना परसेंट है? 18%। और तो साइटोसिन तो निकाल लिए ना हम लोग। तो क्या बोल रहे हैं? एडेनिन कितना परसेंट हो जाएगा? 18। और थायमिन भी कितना होगा? 18। तो आपको एडेनिन पूछा है, क्या पूछा है? थायमिन पूछा है ना। तो थायमिन क्या होगी? कितना हो गया? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो आप बोल सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जिसको बनाना होगा स्क्रीनशॉट लेके, या फिर वीडियो को रोक के आप आराम से बना सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखिए, एडीएनए एडेनिन है, एडेनिन, ठीक है, दे दिया है आपको 22%। कितना परसेंट? 22। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ थायमिन। क्या पूछ रहे हैं आपको? थायमिन। आपको क्वेश्चन में दिया डीएनए कितना, डीएनए में एडेनिन कितना परसेंट दिया? 18%। थायमिन कितना परसेंट? तो क्या आप बता सकते हैं? कितना परसेंट बता सकते हैं, बताइए। तो बहुत सारा बच्चा का आंसर आ गया। कितना परसेंट? 0%। किसी का कुछ आया, किसी का 22 आया। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो एडेनिन 22% दिया, और आपको ये पता है एडेनिन हमेशा बराबर होता है थायमिन। तो थायमिन कितना परसेंट? 22%। थायमिन कितना परसेंट होगा? 22%। क्यों? एडेनिन बराबर थायमिन, एडेनिन बराबर थायमिन। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, जिसको जरूरत होगा रोक के स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये छापिएगा। ये अगर बना लीजिएगा तो हम लोग मान जाएंगे। और ये मान लेंगे यू आर माय फ्रेंड। कभी कभी इंग्लिश भी निकल जाता है ना। चलिए, और डीएनए है, ठीक है, और डीएनए है एडेनिन 50%। एक डीएनए है, उसमें एडेनिन कितना परसेंट दिया हुआ है? 15%। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कैलकुलेट नंबर नहीं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ थायमिन
एक डीएनए है, एडमिन में कितना परसेंट दिया हुआ है 15%, और यहाँ लिख दें एक बार ये नीट का पूछा होगा। एक डीएनए है उसमें एडमिन कितना परसेंट दिया है 15%, तो आपसे पूछा कितना थायमिन का। बहुत सारे बच्चे का जवाब है 15%। तुम्हारा क्या जवाब है मनोज? आज मेरा एक बहुत पवित्र स्टूडेंट बैठा हुआ, फेवरेट स्टूडेंट, नाम है मनोज। ठीक है, हाँ मेरा तो एक डायलॉग है ना, बोलते रहते हैं कि जब आपको नींद आए सो जाना, और जैसे नींद टूटे आपको क्या करना, पढ़ने बैठ जाना। सुन सुन के तो आप लोग पक गए हैं ये डायलॉग। ये रहता है किसी सर के पास, तो ये डेली सो जाता है, तो सर एक दिन देखा तुम पढ़ते तक कब है, तो मसूद सर बोले हैं कि जब नींद आए तब क्या कर जाना है, सो जाना। तो ये आगे वाला स्टेटमेंट नहीं बताया कि जब नींद टूटे तो फिर पढ़ने के लिए बैठा है। बात समझ में आ रही है? ये मेरा बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट है। नाम क्या है? घर कहाँ है इसका? कुंजरा है, कुंजरा है, कुंजरा जो भी हाँ जिधर है उधर ही घर है। चलिए आइए आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। अब सब कोई बच्चा सब सुनेगा कि मनोज कोई है, आप समझ में आ रही है? चलिए आगे सुनो। ये बहुत सारा क्या बोल, हमारा क्या आंसर आया बता दो। तुम लोग को तो पढ़ा है, अरे तो आंसर है 0%। रीजन क्या है? बिकॉज ये जो थायमिन देख रहे हैं आप लोग को, सर को स्पेलिंग लिखने आता है, वो THY वाला था। यहाँ पर क्या है? THIAMIN, थायमिन इज विटामिन। थायमिन क्या है? विटामिन है। प्लीज डोंट टॉक, अदरवाइज गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। थायमिन इज विटामिन B1। थायमिन कौन सा विटामिन है? B1। इट इज नॉट नाइट्रोजिनस बेस। ये नाइट्रोजिनस बेस नहीं है, तभी से जो आप नाम सुन रहे थे नाइट्रोजिनस। क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा? समझ में आया कि ये कैसे पूछ लिया था? ये THY नहीं है, ये THI। बात समझ में? ये विटामिन B1 का नाम है। किसका नाम है? इसलिए आंसर मेरा क्या है? 0%। क्या आ गया? 0%। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, टाइमिंग दिया हुआ है तो टाइमिंग निकाल सकते हैं, टाइमिंग दिया हुआ है तो हिंदी निकाल सकते हैं, क्योंकि पता है जितना एडिंग होगा उतना ही टाइमिंग होगा। एक दिया है बाकी वाला आप निकाल सकते हैं। एडिंग बराबर होता है टाइमिंग, साइड बराबर होता है। चलिए आगे बात करें, छोटू नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपके एनसीईआरटी का डेटा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना। एक पहला बात तो जानिए बैक्टीरियोफेज क्या है। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? बताइए बैक्टीरियोफेज क्या है? तो बहुत सिंपल सा बात, बैक्टीरियोफेज क्या बोल रहे हैं? बैक्टीरिया को जो इन्फेक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। ये वायरस है, क्या है? वायरस। बैक्टीरियोफेज का मतलब है वायरस। बैक्टीरियोफेज किसको कहते हैं? और वैसा वायरस जो किसको अटैक करता है? बैक्टीरिया को अटैक करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। आप लोगों को बताए थे कि डीएनए की यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल। बहुत सारा बच्चा का कान खड़ा हो गया, सर आप बताए थे आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में केवल डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आपको बताए थे वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल, तो आरएनए लिविंग नहीं है, सॉरी वायरस लिविंग नहीं है। वायरस क्या था? नॉन लिविंग में नहीं था, वो क्या था? कनेक्टिव था। अगर इनसाइड द होस्ट, किसी होस्ट के अंदर है, वो कैसा नेचर दिखा रहा था? लिविंग। इसलिए डीएनए क्या था? जेनेटिक मटेरियल था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये एक वायरस है जिसका नाम 52174 नाम है, या 5174 पढ़ते हैं। क्या नाम है? 5174। क्या नाम है? 5174। इसके पास जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर, सिंगल समझते हैं, एक स्ट्रैंड, और दूसरा कैसा होगा? सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब अगर हम आपको बताएं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, जहां पर हम एस एन लिखे तो आप समझ लीजिएगा वो किसके बारे में बोल रहे हैं? सिंगल स्ट्रैंड। इसका मतलब क्या हो गया? सिंगल स्ट्रैंड। जहां हम डी एस लिखेंगे
तो डीएस का मतलब डबल स्ट्रैंड, क्या बोल रहे हैं, डबल स्ट्रैंड। और अगर सुनो ए बोल सब, अगर यहां पर हम तो लीनियर लिखे, क्या लिखे, लीनियर, तो आप समझिएगा ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। और अगर हम सर्कुलर लिखे हैं तो आप समझ जाइए ये वाला सर्कुलर, ये सिंगल स्टैंड है। अगर इसको हम लोग डबल स्टैंड बनाना होगा तो ये ली, क्या हो गया बताइए, डबल स्टैंड हो गया ना। तो सुनिए, ये एस एस का मतलब सिंगल स्टैंड, डीएस का मतलब डबल स्टैंड, लीनियर मतलब जैसा हम लोगों का होता है, और सर्कुलर मतलब गोल। तो बहुत सिंपल सा बात आपको बता रहे हैं, सुनिएगा कि 5174 एक बैक्टीरियोफाज है, इसके पास सिंगल स्टैंड होगा। तो कभी भी हम लोग बेस पेयर में बात नहीं करेंगे, बेस पेयर कब बात करेंगे, जब डबल स्टैंड होगा। बोल रहे हैं इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड है, 5356। बहुत याद करने का आसान तरीका, 5 3 8, 8 में 2 घटा दीजिए, ऐसा चक्कर में मत पड़िए, तो जबरदस्ती बता दिए, ठीक है। कितना न्यूक्लियोटाइड होता है, 5386। यहाँ न्यूक्लियोटाइड बोले हैं, बेस पेयर नहीं बोले, क्यों, क्योंकि स्टैंड क्या, सिंगल, क्या है, सिंगल है। आगे देखिए, बोले देखो ये नाम है लैम्डा, क्या लिखे हैं, लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा फिट, क्या नाम है, लैम्डा फिट। अगर लैम्डा के बारे में, लैम्डा को डिनोट करने का एक तरीका, लैम्डा फिट बोले ये भी एक वायरस है, इसके पास डबल स्ट्रैंड होगा, लेकिन कैसा होगा, लीनियर, मतलब बिल्कुल हम लोगों की तरह। तो इसके पास कितना बेस पेयर होगा बताइए, 48502, यानी 48,502 बेस पेयर होंगे, ठीक है, 48,502। अगर बेस पेयर दिया तो क्या आप बेसिस नहीं निकाल सकते हैं, 2 से गुना कर देगा, किससे गुना कर देना, आपका बेसिस निकल जाएगा। अगला नेक्स्ट है ई कोलाई, पूरा नाम है इस्चेरिशिया कोलाई, क्या नाम है, इस स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग बुक से, क्या नाम है, इस इस्चेरिशिया कोलाई, क्या नाम है, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ई कोलाई, एक बैक्टीरिया है। इसके पास कैसा होगा बताइए, डबल स्टैंड, बिल्कुल हम लोग की तरह डबल स्टैंड, लेकिन हम लोगों में लीनियर है, यहाँ कैसा होगा, सर्कुलर, यानी ये वाला ऐसा होगा, डबल स्टैंड और सर्कुलर। इसमें जो दिया हुआ छोटू डीएनए याद रखिएगा, 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर, कितना होगा, 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर। याद रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए, क्यों, जब हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पढ़ेंगे तो वहां इसको पुट करके, इसका मान को पुट करके हम वहां क्या निकालेंगे, डीएनए की लंबाई निकालेंगे, निकालेंगे, लेंथ ऑफ डीएनए निकालेंगे। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कैसा डीएनए होगा बताइए, डबल स्टैंड लीनियर, यानी ये वाला तो हम ह्यूमन का ही बनाए थे, डबल स्टैंड, और कैसा होगा, लीनियर, एकदम कैसा, ट्विस्टेड रॉ नीडल लाइक स्ट्रक्चर। और आपको बताए कि डीएस लीनियर मतलब डबल स्टैंडर्ड लीनियर होगा, और कितना बेस पेयर होगा बताइए, 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर। और पता है ये किसके लिए लिखा हुआ है, ये हैप्लॉइड, मतलब एक सेट के लिए लिखा हुआ है। अगर आपको हैप्लॉइड पता है तो हैप्लॉइड नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं, 2 से क्या कर देना मल्टीप्लीकेशन, यानी कितना हो जाएगा, 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर होता है। ये किस में बात कर रहे हैं हम लोग, यानी हम लोग कैसा ऐसा है। तो ये ओवरऑल सारी बातें आपको आना चाहिए, तब जा करके आपको आगे वाली बातें समझ में आएगी। लेकिन अगला दिन का जो हमारा लेक्चर होगा उसका नाम क्या होगा, पैकेजिंग और डीएनए हेलिक्स। इसमें देखेंगे हम लोग प्रोकैरियोट्स में देखेंगे, और किसमें देखेंगे, यूकैरियोट्स में देखेंगे। एक बार क्विक रिकैप कर देते हैं हम लोग आज क्या क्या बोले, तेजी से क्विक रिकैप। देखिए डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने दिया, किसने दिया, वाटसन और क्रिक ने दिया। ये क्या बताया कि डीएनए कैसा होता है, ट्विस्टेड रॉ लीडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कौन बताया, वाटसन और क्रिक। ये किसके एक्सपेरिमेंट पर बेसिस था, तो एक का नाम क्या था चलो, फ्रैंकलिन, और दूसरे का नाम क्या था, ठीक है, एक का नाम फ्रैंकलिन विल्किंस, और दूसरा का नाम क्या है, चार्ल्स। इन दोनों के आइडिया को कलेक्ट करके इन्होंने एक नया मॉडल दिया, उस मॉडल का नाम क्या रखा गया, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। फिर बोल रहे हैं ये उसी के वर्क के कारण से संभव हो पाया। डीएनए का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री
बेस पेयर, और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर चार्ल्स के एक्सपेरिमेंटल हमको पता चलता है। क्यों हम दोबारा बता रहे हैं? ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में ठीक रहे। तीसरा स्लाइड पे हम लोग चले, बोले चार्गस रूल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? चार्गस रूल, थोड़ा सा नीचे कर दिए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। चार्गस रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। क्या होगा ये बताया, पूरी बराबर होते हैं पायरिमिडिन के, एडेनिन बराबर होता है थायमिन से, साइटोसिन बराबर होता है कोलिन से। इसी बात से इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, क्या दे दिया छोटू? A + D बराबर 2 + C। इसी को हम इस फॉर्म में सजा के A + C / T + C बराबर 1। तो बोल रहे छोटू, अगला इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दिए थे, अगला स्लाइड में याद कीजिए, यहाँ क्या करते थे? A + D / G + C नॉट इक्वल टू, क्या बोले थे? नॉट इक्वल टू 1। क्यों? एडेनिन जितना होगा उतना ना थायमिन होगा। यहाँ क्या एडेनिन ऐसा जरूरी नहीं है एक के अंदर 10 है, क्या है? अगर मान लीजिए एक टर्न में 10 नाइट्रोजन बेस है, तो ऐसा जरूरी नहीं है 7 एडेनिन थायमिन हो सकता है, तो 3 क्या बच जाएगा? साइटोसिन बॉन्ड, या 6 हो सकता है। ऐसा नहीं कि 5 गो एडेनिन थायमिन होगा तो 5 गो साइटोसिन बॉन्ड है, ऐसा बात नहीं। बात समझ में आ रही है? जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ही गुआनिन होगा। यानी छोटू इस फॉर्मूला से आपको पता चला ये जो A + T / G + C है, ये कांस्टेंट होता है एक स्पीशीज में, और अलग अलग स्पीशीज में ये क्या करता है? वेरी करता है। एक स्पीशीज में कांस्टेंट, जबकि अदर स्पीशीज में वेरी। फिर आपको बताए प्रोकैरियोट में इसका जो वैल्यू होगा वो 1 से क्या होगा? कम होगा। यानी दिए थे आप लोगों को E = 0.92, जबकि ह्यूमन यूकैरियोट है, यूकैरियोट में क्या बताया आप लोगों को? वैल्यू क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। और आप लोगों को ह्यूमन में हम वैल्यू बताए थे, अगर याद हो, कितना बताए थे? 1.5। क्या बताए थे? ये वाला भी आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा साइड हो गया। अगला स्लाइड चलते हैं हम लोग। इसमें बहुत सारा बातें बताया आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवाए। अगर क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट कीजिएगा तो आगे लेक्चर बनाएंगे, नहीं कीजिएगा तो नहीं बनाएंगे। जब आप लोगों को अच्छा ही नहीं लगे तो बना के क्या फायदा? सैलिएंट फीचर देख रहे थे, क्या देख रहे थे? सैलिएंट फीचर। हाँ, लव यू सर मत लिखिएगा, बहुत लोगों को सर होने लगता है। चलिए, सैलिएंट फीचर देख रहे थे, क्या देखे बोलिए मेरे को? डीएनए का एक स्ट्रैंड 5 3 होता है, दूसरा स्ट्रैंड 3 to 5 होता है। डीएनए का फीचर एंटी पैरेलल, ऐसा तो है लेकिन पैरेलल एंटी पैरेलल, क्यों? एक का पैरेलल दूसरे का पैरेलल। फिर आपको बताया कि हम लोग का डीएनए कैसा होता है? राइट हेडेड होता है। तीसरा क्या बताए? बैकबोन किसका बना होता है? सुगर फॉस्फेट का। तीसरा बात बताई छोटू, हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है, डबल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन हमेशा कोलिन के साथ जुड़ता है। जो बेस होता है वो अंदर की ओर होता है। चौथा बात बताए, एक बेस पेयर के ऊपर दूसरा बेस पेयर कितना डिग्री के डिफरेंस पे होता है? 36 डिग्री के डिफरेंस पे होता है। कितना? इन दो पॉइंटिंग देखे, इसको हम लोग 1 टर्न बोलते हैं। एक टर्न में कितना इलेक्ट्रॉन? 34। अगर नैनोमीटर बोले तो 3.4। बात समझ में आ रही? कितना बेसेस? 20। कितना बेस पेयर? 10। और छोटू, जब आपको ये बात पता है तो आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, दो बेस पेयर के बीच का निकाल सकते हैं ना, दो एंगल के बीच का निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन अगर पूछ दे छोटू आपसे, ये बताइए आज ये डीएनए और एक डीएनए है, वो कैसा डीएनए? सुनिए क्वेश्चन, सुनिए। एक डीएनए है, कैसा? ए जेड डीएनए है, ये जेड डीएनए है, ठीक है। एडेनिन एज 18%, एडेनिन कितना परसेंट दिया है? तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ गुआनिन। क्या बता सकते हैं? बताइए। कैलकुलेट द, ये क्वेश्चन तो नहीं था, क्वेश्चन सुन। ए जेड डीएनए ये को यहाँ डाल दीजिए, इन जेड डीएनए कैलकुलेट
या फाइंड आउट बिटवीन टू बेस पेयर। क्वेश्चन ये, हालांकि जो दिए थे हम उसका भी बना सकते हैं। बोले कि जेड दिए थे, आपको किसमें बताना है, जेड दिए थे। क्या बताना है, दो बेस पेयर के बीच का, ठीक है, फाइंड आउट डिस्टेंस। क्या पता करना, डिस्टेंस पता करना। किसके बीच का बताइए, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। क्या आप बन सकता है, बनाइए। तो बहुत सिंपल है। तो आपको पता है कि डीएनए का कितना 34 एंगस्ट्रम। तो जेड डीएनए ना, तो 12 से क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 10 और 8 96, 2.9 होगा 8, हाँ तो 2.83। ये क्या आ जाएगा बताइए, एंगस्ट्रम आता है। क्या आ जाएगा, बाकी बात गुना भाग आप लोग जानिए, आप लोगों पे भरोसा कीजिए, इसलिए हम यहाँ लिख दें। इस तरह से आपका क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आगे जो बात की हम लोग लास्ट लाइन, ये तो आपको पूरा क्या करना होगा, क्या बोले, पहला वाला नाम क्या होगा छोटू, पहला नाम क्या बोले, 517 को वेक्टर कितना न्यूक्लियोटाइड 5386। दूसरा होता है लैम्डा फिट, कितना न्यूक्लियोटाइड बताइए 4850। एक लाइन में कितना 4.6 into 10 to the power 6, और ह्यूमन में अगर डिप्लॉयड में पूछे तो 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर। तो कितना उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग खूब भरपूर कमेंट कीजिएगा। और इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पहला लेक्चर देखना बहुत ही कंपल्सरी है, ठीक है। और आप लोग अगर तो आगे बढ़ेंगे जरूर डालेंगे, नहीं तो फिर ऑफलाइन ही डालो, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू। पता नहीं कौन किस जगह देख रहे हैं। कल क्लास एज पर कंटिन्यू चलेगी।